मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इखलाक में बेहतर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झगड़े के वक्त झूठ बोलना छोड़ दे हालांकि वो ना हक पर है, इसके लिए इतराफ़ जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, इसके लिए जन्नत के बीच में एक मकान बनाया जाएगा। और जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए, इसके लिए आला जन्नत में एक मकान बनाया जाएगा। आगाज़ से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। 17 सितंबर कौमी एकता दिन के तौर पर मनाया जाए। ये कौमी एकता दिन तेलंगाना में 16 सितंबर था 18 सितंबर 3 रोज सरकारी जानिब से मनाया जाए। चीफ मिनिस्टर केसीआर का कैबिनेट से बड़ा ऐलान। टीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। जिला भर में आसरा वसाइल की तकसीम। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तीसरे रोज भी पेंशन कार्ड की तकसीम। अर्बन एमएलए बीगाला। जिला एमपी डीआरबी की बीजेपी कायदीन के हमरा सीएम साहब जरा जवाब दो के उन्वान से जलसे का एहतमाम सीएम केसीआर पर सवालों की बौछार। चीफ मिनिस्टर टीआरएस पार्टी का जोकर के नाम से दिया खिताब। चीफ मिनिस्टर अधूरे वादों पर आवाम से माफी मांगे। एमपी डीआरबी। जिला मीरपुर के तिम्मापुर तिरमला मंदिर के सरखे में मुलविस सालिह गिरफ्तार, जबकि एक और फरार। सालिह के पास से सोना, नकद और एक बाइक जब्त। बांसवाड़ा इंचार्ज डीएसपी श्रीनिवासलू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। सीएम केसीआर की कैबिनेट के जरिए 17 सितंबर को कौमी एकता दिन मनाने का अचानक फैसला। ये कौमी एकता दिन तेलंगाना में 3 दिन सरकारी जानिब से मनाया जाएगा। सीएम केसीआर का बड़ा ऐलान। सीएम केसीआर की क़ियादत में रियासती कैबिनेट मीटिंग मुनअक़िद करते हुए सीएम केसीआर ने अचानक फैसला लिया कि 17 सितंबर को सुकूत हैदराबाद के जश्न सरकारी तौर से मनाया जाएगा, जिसे कौमी एकता दिन मनाने के लिए 16 सितंबर से 18 सितंबर तक 3 दिन सरकारी जानिब से मनाने में इंतजामात किए जाने की हिदायत दी। इस मामले को लेकर बीजेपी के कायदीन की जिद को लेकर सीएम केसीआर ने भी रियासती कैबिनेट में मुशावरत की। रियासती वज़ीरा ने सुकूत हैदराबाद की जगह कौमी एकता का दिन का नाम देकर बीजेपी को बहुत बड़ा शौक दिया। अलहदा तेलंगाना रियासत की तरक्की में सीएम केसीआर का अहम रोल जो काबिले तारीफ है। सीएम केसीआर की जानिब से तेलंगाना के तरक्याती कामों, अवाम की भलाई के लिए नए स्कीमात देश भर में 27। अब तेलंगाना में नए 10 लाख आसरा पेंशन की मंजूरियां। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता के हाथों तीसरे दिन आसरा पेंशन के 1000 मंजूरी कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर अर्बन एमएलए गणेश गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि अर्बन हल्के में नए 9069 पेंशन की मंजूरी अमल में आई। इस मौके पर इन्होंने आसरा पेंशन के मुस्तहिकीन के साथ ताम किया और इन्होंने अपनी जानिब से 1500 अफराद को मुफ्त ताम का इंतजाम भी किया। इन्होंने बताया कि बहुत मेहनत जिद्दत से तेलंगाना को हासिल किया। इस अलहदा तेलंगाना को संवारने में सीएम केसीआर बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए सुनहरा तेलंगाना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और सीएम केसीआर ने गरीब आवाम के लिए अब रियासत भर में 10 लाख नए आसरा पेंशन की मंजूरी दी। हमें ऐसे मौके पर सीएम केसीआर के हाथ मजबूत करते हुए इनका साथ देना चाहिए।
हर मामले में सीएम केसीआर अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, जबकि सिर्फ निजामाबाद में 8 करोड़ 21 लाख रुपए गरीब बेसहारा अवाम में तकसीम किए जा रहे हैं, जो 40,000 के करीब अवाम को आसरा पेंशन अवाम के बैंक खातों में जमा किया जा रहा है और आंगनवाड़ियों के जरिए हामिला खवातीन बच्चों को अच्छी ग़िज़ाएं दी जा रही। इस मौके पर इनके हमरा मेयर डी नीतू किरण, साबिका मेयर आकुला सुजाता, टीआरएस कॉर्पोरेटर्स व दीगर मौजूद थे। మా జీవితాలు ఎప్పుడు బాగుపడతాయని చెప్పేసి ఎన్నో రోజులుగా లబ్ధిదారులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక మంచి సమయంలో 75 సంవత్సరాలు భారత స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు 15 ఆగస్టు రోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 57 సంవత్సరాలు నిండిన వారికి పెన్షన్లు ఇస్తాం, పెండింగ్ ఉన్న వారికి కూడా పెన్షన్లు ఇస్తామని చెప్పేసి ప్రకటించి మరి ఎమ్మెల్యేల చేతుల మీదుగా అవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమం చేపిస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగంగా 3 రోజుల క్రితం ఈ కార్యక్రమం మేము మొదలుపెట్టాం. నిజామాబాద్ నగరంలో 30,000 పెన్షన్లతో పాటు 9,000 కొత్త వచ్చినాయి. ఈ 9,000 మందికి నేను ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మామూలుగా అందరు చేసినట్టు నేను కూడా మా క్యాంప్ ఆఫీస్కి పిలిచి ఒక 10-20 మందికి నా చేతిలో కార్డు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకొని ఫోటోలు దిగచ్చు. కానీ ఆ 9,000 మందిని నేను చూడాలి, ఆ 9,000 మంది మమ్మల్ని చూడాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పెట్టింది. లేకపోతే కార్డు వచ్చింది, ఎవరో ఆఫీసర్లు ఇస్తారు, ఏమో అయినట్టు అవుతుంది. అట్లా కాదు. ఎలక్షన్లప్పుడు మాత్రమే కలిసేటోడు నాయకుడు కాదు, ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండేటోడు, ఎల్లప్పుడూ కలిసేటోడే నాయకుడు. ఇక ఎలక్షన్లు వస్తే అక్క, చెల్లె, బాపు, మామ, అవ్వ అన్ని సంబంధాలు కలుపుతారు. సీరియల్ పెడతారు, జాకెట్లు పెడతారు, పైసలు ఇస్తారు, అన్నీ చేస్తారు. మేము 2 ఏళ్ళ కింద నిజామాబాద్లో కరోనా వస్తే 1,00,000 మందికి మేము భోజనాలు పెట్టినాం. ఏ ఎలక్షన్ లేదా అన్నాడు. రెండోసారి మళ్ళా కరోనా విడిచిపడ్డది. ప్రజలు కష్టాల్లో ఉన్నారు, ఎంతోమంది చనిపోయిండ్రు, ఎంతోమందికి భోజనం లేదు. అప్పుడు కూడా ఎలక్షన్లు లేవు, అయినా 1,00,000 మందికి మేము భోజనం పెట్టాం. అది మాకు ఉన్నటువంటి కష్టం. जिले के एमपी डी अरविंद की जलसे से सीएम केसीआर पर सवालों की बौछार। सीएम केसीआर के जिले में किए गए अधूरे वादों पर अवाम से माफी मांगने एमपी डी अरविंद का मुतालिबा। जिले के माधव नगर के एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में जिला एमपी डी अरविंद ने सीएम साहब जरा जवाब दो के उन्वान से एक जलसे का एहतमाम किया, जिसमें जिले के बीजेपी कायदीन और कारकुनान ने हिस्सा लिया। इस जलसे में जिला बीजेपी सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया, बीजेपी रियासती कायद धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, साबिका एमएलए अन्नापूर्णा, ए मिल्का अर्जुन रेड्डी, मोहन रेड्डी, एम प्रकाश रेड्डी भी शामिल थे। और इस मौके पर जिले के अतराफ से आए हुए मुख्तलिफ नौजवानों ने बीजेपी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इन्हें जिला एमपी डी अरविंद ने पार्टी खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर डी अरविंद ने जलसे से खिताब करते हुए बताया कि मरकजी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कोविड के मौके पर देश के माशी बहरान को बेहतर तरीके से संभाला। एक तेलंगाना की काबिल बहू की अहमियत और इसकी काबिलियत को ना समझने वाले टीआरएस पार्टी के एमएलए कायदीन में इतनी भी सलाहियत नहीं कि एक कलेक्टर से रेशन शॉप और अवाम को दिए जाने वाले रेशन के बारे में पूछा जाना भी ऐब है। दरअसल टीआरएस कायदीन को डर है कि कहीं इनका भांडारा फूट जाए। रेशन के मुतल्लिक पूछे जाने के खौफ से घबराते हुए मरकजी वजीर पर मनमानी बातों से इल्जामात आयद कर रहे। एमपी अरविंद ने टीआरएस कायदीन को इंतबा दिया कि मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण पर जबरदस्ती इल्जामात आयद किए जाने पर हम खामोश नहीं रहेंगे। सीएम केसीआर आयुष्मान भारत स्कीम में हुजूराबाद इलेक्शन की खातिर शामिल हुए। अगर यही काम सीएम केसीआर पहले करते तो कोविड वबा में इतने लोगों की मौत वाकई ना होती। तेलंगाना रियासत को बर्बाद करने में मामू केसीआर भांजे हरीश राव का यही अमल दखल रहा। अब वजीर सेहत हरीश राव को बेदखल ना होने के खौफ से सीएम केसीआर की हिमायत कर रहे, अपनी विजारत बचाने के लिए मरकजी हुकूमत पर इल्जामात आयद कर रहे।
जो निहायत ही अफसोस की बात है। इस मौके पर इन्होंने सीएम केसीआर को टीआरएस पार्टी के जोकर के नाम से खिताब किया और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को सीएम केसीआर की बातों पर सर हिलाने वाले घोघू बैल का नाम करार दिया। अब वेमुला प्रशांत रेड्डी अवाम से जवाबदारी के लिए तैयार रहने का मुतालबा किया। रियासती आईटी वजीर केटीआर को नशे की हालत में झूलते हुए रहने की आदत है। अपने मुतालिक इन्होंने वजाहत की कि मैंने हल्दी बोर्ड के वादे को स्पाइस बोर्ड लाकर मुकम्मल कर दिया। जिले की तरक्की के लिए मैंने मरकज से 30 करोड़ फंड लाकर जिले में तरक्याती कामों को तकमील की और हल्दी को अच्छी कीमत में लाते हुए हल्दी किसानों की हिम्मत अफजाई की। जबकि सीएम केसीआर ने जिले में किए गए किसी वादे को आज तक पूरा नहीं किया। जिले में दौरे पर आने वाले सीएम केसीआर जिले की अवाम के सामने माफी मांगने का मुतालबा किया। सीएम केसीआर की केजी से पीजी मुफ्त तालीम का वादा, दलितों को 3 एकड़ मुफ्त जमीन देने का वादा और जकरानपल्ली में एयरपोर्ट बनाने का वादा जो आज तक पूरा ना हो सका। टीआरएस कायदीन अपनी हदों में रहते हुए बात करें। ఇప్పించి కేంద్రం నుంచి పర్మిషన్లు 4 లేన్ ఫ్లైఓవర్కి తెచ్చే బాధ్యత నాది. ఫిబ్రవరి 2020లో నా పని చేసిన 2.5 సంవత్సరాలు అవుతున్నది. ఈఏళ్ళ వరకు ఎందుకు పని కాలేదో ప్రశాంత్ రెడ్డి చెప్పాలి. చెప్పి ఈ ప్రశ్నలకి ఇంకా అనేక ప్రశ్నలకి యాదవ్ సోదరులు ఉంటారు, పాల వ్యాపారం చేసుకునేటోళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకు ఒక మాట అన్నాడు, అందరూ మర్చిపోయింది కానీ యాడ్ చేయాలి మనం. అందుకే ఈ సభ 4 లీటర్ పాలకి 4 రూపాయలు ఇన్సెంటివ్ ఇస్తానండి. లీటర్ పాలకి 4 రూపాయల ఇన్సెంటివ్ ఎన్నికల ప్రణాళిక టీఆర్ఎస్ ప్రణాళికలు ఉన్నది. మళ్ళా మన గౌడ్ సోదరులు గీతా కార్మికులకి వాళ్ళు తీస్తున్న నీరా ఇప్పుడు మన పసుపుకి బ్రాండ్ చేసి ఎట్లా అమ్మిండో వాళ్ళు తీస్తున్న నీరకి సాఫ్ట్ డ్రింక్ బ్రాండ్ చేసి దేశ విదేశాలలో మార్కెటింగ్ చేస్తారు. ఇట్లా చాలా ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, సోషల్ మీడియాలో అరుగుతాం. ఈ అందరికంటే ఎక్క ఎన్ఆర్ఐ సోదరుని నెట్టేట ముంచిండు. ఎన్ఆర్ఐ సోదరులు నట్టేట ముంచిండు. ఈడ ఏమంటాడు అంటే కేటీఆర్ చిన్నోడు ఏమంటాడు, ఆడ పోతారు ఇక్కడ పని చేసుకోమంటే చేసుకోరు, కానీ ఆడ ఎర్రటెండలో మాత్రం అక్కడ పని చేసుకుంటారు, ఈడ పని చేయనీకే నామోసి అని అక్కడ పోయి చిన్న చిన్న అర్రలలో ఉంటారు. మీ అయ్యా డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టించిండు, కాలు చాపితే గోడలు దాకాయి, అటువంటి డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టించిండు కాబట్టి ఇక్కడనే ఉంటారు వాళ్ళు. అందరికంటే పెద్ద మోసం ఎన్ఆర్ఐ చేసిండు. ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతా ఉంటే ఎంత సమయమైనా సరిపోదండి. ప్రశాంత్ రెడ్డిని ఒక ముచ్చట చెప్తా. నేను మొన్న అమెరికా పోతే 3 నెలలు. నువ్వు ఎందుకు పుట్టినావు, ఈ జిల్లాకి చెడగొట్టిన తప్ప ఇంకేటి కాదు. పోయి జిల్లా మంత్రిగా జిల్లాకున్న ఏదైతే ఫకర్ ఉంటుండేనో ఈ దొరల కాళ్ళ కాడ తాకట్టు పెట్టిన మనిషి ప్రశాంత్ రెడ్డి. ఇటువంటి వానికి మనము రానున్న కాలంలో గిసుంటోని మంత్రిగా ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగితే మన కల్చర్ని మీరు అభివృద్ధి పక్కకు పెట్టుర్రి, వేరే అని పక్కకు పెట్టుర్రి, మన కల్చర్ని మనమే తొక్కేసిన వాళ్ళు అవుతాం. కాబట్టి రానున్న కాలంలో నా కోరికన్నా మీ కోరిక, ప్రతి హిందూ కోరిక, నిజామాబాద్ పార్లమెంట్లో నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఉన్న సీట్లు మొత్తం ఇటు 9 అటు 2 11 సీట్లు కూడా కాషాయమయం చేయాల్సిందిగా మీకు కోరుకుంటూ तिम्मापुर के तेलंगाना तिरुमला मंदिर की चोरी में मुलविस सारिक गिरफ्तार। जिले के 14 केसों में मुलविस सारिक से मंदिर के चांदी, सोना, नकद और एक चोरी की बाइक हासिल कर ली गई। इंचार्ज डीएसपी श्रीनिवास लू का बयान। कामारेड्डी जिला बीरपुर मंडल के तिम्मापुर के तेलंगाना तिरुमला मंदिर में गुज़िश्ता मार्च 26 तारीख को हुए सर्वे को लेकर पुलिस महकमे ने तहकीकात में तेजी लाते हुए आखिरकार सारिकों को इत्तला के मुताबिक भीरापुर चौराहे पर गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंचार्ज डीएसपी श्रीनिवास लू ने बताया कि जी किरण उर्फ रामकृष्णा सारिक को हिरासत में ले लिया गया है। इसका एक और साथी गंगाधर नामी फरार है। जी किरण नामी सारिक के पास से तेलंगाना तिरुमला मंदिर से चुराई गई 1 किलो चांदी, 1.5 तोला सोना और 3,500 की रकम और एक चोरी की गाड़ी की हमरा गिरफ्तारी अमल में लाएगी। और डीएसपी ने बताया कि जी किरण नामी सारिक जिले में 14 केसों में मुलविस पाया गया।
इस मौके पर इनके हमरा बांसवाड़ा रूरल सीआई मुरली, सीसीएस इंस्पेक्टर मलेश गौड़, एसआई उस्मान और पुलिस अमला भी मौजूद था। వెండి ఆభరణాలు 1 కిలో, తర్వాత 1.5 తులా గోల్డ్, 3,500 రూపాయలు నెట్ క్యాష్ అందులో అంటే హుండీలోంచి దొంగతనం చేయడం జరిగింది. నేరస్తుడు పాత నేరస్తుడు గైని కిరణ్ ఎలియాస్ రామకృష్ణ అనేటువంటి వ్యక్తి. ఇతను గతంలో 14 కేసులలో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాడు. ఇతను పాత నేరస్తుడు కూడా. అయితే ఆ నేరం చేసిన తర్వాత అతనితో పాటుగా అంటే గైని కిరణ్తో పాటుగా గుంజ గంగాధర్ అనే వ్యక్తి ప్రస్తుతం అబ్స్కాండింగ్లో ఉన్నాడు. అతన్ని పట్టుకునేందుకు కూడా మా టీమ్స్ కూడా శాయశక్తిలో కృషి చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ కేసుకు సంబంధించి విఠల్ అనేటువంటి ఆ టెంపుల్కు సంబంధించినటువంటి మేనేజర్ గారు 27వ తారీఖు ఉదయం మాకు కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఇట్లా వెండి ఆభరణాలు ప్లస్ బంగారు ఆభరణాలు, హుండీలో ఉన్నటువంటి నెట్ క్యాష్ కూడా దొంగతనం జరిగింది, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దొంగతనం చేశారనేటువంటి ఫిర్యాదు मजलिसे तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत सोसाइटी आरमूर की जानिब से राजा सिंह को असेंबली की रुकनियत से बर्खास्त करने के मुतालिबे को लेकर आरमूर एमआरओ व आरडीओ को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई। मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत सोसाइटी आरमूर की जानिब से मलून राजा सिंह, जिसने हमारे प्यारे नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में गुस्ताखी की और बारहा मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ जहर अफशानी करते ही रहता है। इस बिना पर आरमूर आरटीओ और एमआरओ को एक तहरीरी याददाश्त हवाले किया गया, जिसमें तेलंगाना के स्पीकर जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इस बात का मुतालबा किया कि वो मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मलून पर एक नहीं बल्कि कई मुकदमात दर्ज है, जो तेलंगाना गोशा महल की रुकने असेंबली भी है। इनको इस रुकनियत से बर्खास्त करे। इस मौके पर खादी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत सोसाइटी आरमूर सैयद इकरामुद्दीन अहमद मुफ्ताही, मोतमद मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत आरमूर हाफिज मोहम्मद फारूक, रुकन हाफिज शेख इब्राहिम, सदर जमीयतुल उलमा आरमूर, मौलवी सैयद अकबरुद्दीन रहमानी, उमर फारूक इमरान, हाफिज मोहम्मद यूनुसुद्दीन, हाफिज इस्माइल, मोहम्मद जावेद व दीगर मौजूद थे। यहाँ लेते एक वक्फा। शहरियाने निजामाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी वो जरूरी इत्तला। खलबे शहर खिला रोड रूबरू 4 पेट्रोल पंप न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट का शानदार आगाज। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट, डायपर्स वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्वियात वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर की आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रात व दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करे डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साबिर की तरह देर रात किसी अहम दवा की जरूरत पड़ जाए तो कई मुकामात पर दौड़ लगाने की अब जरूरत नहीं। 2400 घंटे तमाम कंपनियों की जुमला अद्वियात आसानी के साथ डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी पर माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब, तो इस्तेफादा हासिल करें। डे एंड नाइट केके फार्मेसी रूबरू 4 पेट्रोल पंप बोधन रोड निजामाबाद। प्रोप्राइटर खयूम खान शेख जावेद अली। सेल नंबर 9848530311 और 7702223381। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। अलहायदा तेलंगाना के लिए मर्दों के शाना बशाना हथियार उठाने वाली साकली एलमा के मुजस्मे की दरपल्ली ZTC बाजिरेड्डी जगन के हाथों नकाब कुशाई। इंदरवई मंडल के सिरनापल्ली में धोबी संगम की जानिब से तेलंगाना की नीडर खातून साकली एलमा के मुजस्मे की दरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन DCMS चेयरमैन S मोहन MPP रमेश के हाथों नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर दरपल्ली ZPTC बाजिरेड्डी जगन ने मीडिया से बात करते हुए बताया
कि तेलंगाना की लीडर खातून जिसने अपनी रियासत अवाम की खातिर हथियार उठाने वाली खातून साकली एलमा थी, जिन्होंने कभी भी किसी से न डरते हुए एक अच्छा नाम पैदा किया। हम सबको ऐसी लीडर खातून के रास्ते को अपनाना चाहिए। सीएम केसीआर की क़ियादत में हासिल किया अलहदा तेलंगाना में सीएम केसीआर धोबी फिरके की अवाम को एक अहमियत के साथ तरक्की के रास्ते हमवार कर रहे हैं। इस मौके पर ZTC जगन ने साकली एलमा के मुजस्मे की नकाब कुशाई के लिए हिम्मत जुटाने पर धोबी संगम की सताइश की। इस मौके पर मुकामी सरपंच टी विजया, धोबी संगम कायदीन रवि, रामलू, देवेंद्र व दीगर मौजूद थे। ఐలమ్మ విగ్రహాన్ని ఈరోజు ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది. చాలా రోజులుగా దగ్గర 2 సంవత్సరాల నుంచి ఐలమ్మ విగ్రహము పెండింగ్లో ఉండే ఈరోజు చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మరి ఐలమ్మ గారి ఆశయాలను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రజకులే కాకుండా ఇక్కడ అందరూ సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆమెలో ఉన్న చైతన్యాన్ని, ఆమెలో ఉన్నటువంటి ధైర్యాన్ని, మరి ఆమెలో ఉన్నటువంటి ప్రశ్నించే తత్వాన్ని అలవరుచుకుంటే తప్పకుండా తెలంగాణనే కాదు భారతదేశం అంతా కూడా ముందుకెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈరోజు మనము మన కేసీఆర్ గారి పుణ్యమాని తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తర్వాత చరిత్రలో మరుగునబడి ఉన్నటువంటి తెలంగాణ వైతాళికులందరి గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. అది కేవలం కేసీఆర్ గారి గొప్పతనం. रेंजल ग्राम पंचायत में ऑडिट ओहदेदारों ने पंचायत रिकॉर्डों की तनखी की। ऑडिट के दौरान की हेराफेरी का मामला सामने नहीं आया। तनखी तसल्ली बख्श जिला ऑडिट ओहदेदार पुरुषोत्तम का बयान। जिले के रेंजल मुस्तफर की ग्राम पंचायत में सरकारी जानिब से ऑडिट किया गया। ऑडिट ओहदेदार पुरुषोत्तम ने अपने अमले के हमरा पंचायत रिकॉर्डों की सालाना तनखी, जिसमें तमाम कामों और हिसाबों को देखते हुए राहत महसूस की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता साल के हिसाबात के कामों को लेकर सही तौर पर कामों को किया गया है। पंचायत रिकॉर्ड्स भी वक्त पर मुकम्मल किए गए। इस रिकॉर्डों में कोई हेरा फेरी नहीं की गई और रिकॉर्डों में कोई रद्दबदल गलती दिखाई नहीं दी और 2 दिन कुछ रिकॉर्डों की तनखी जारी रहेगी। अगर ऐसा कुछ भी सामने आने पर अवाम के सामने लाया जाएगा। రేంజర్ గ్రామ పంచాయత్ అందరం కూడా ఆడిట్ చేయడానికి ఇచ్చేసాం. 21-22 సంవత్సరాల కాలం గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించిన అన్ని రికార్డ్స్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు అన్నీ కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాం. 2 రోజుల్లో కంప్లీట్ అవుతుంది. ప్రతి రికార్డు కూడా క్షుణ్ణంగానే వాళ్ళు వెరిఫై ఏమంటారు, అన్నీ కూడా రికార్డ్ మెయింటెనెన్స్ చాలా మంచిగా చేశారు. సో ఇంట్లో భాగంగా మాకు కూడా ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఏమైనా చిన్న తప్పులు ఉంటే మాత్రం వాళ్ళని సరి చేసుకోమని చెప్పి 18 साल मुकम्मल होने पर अपने नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाते हुए अपने आधार कार्ड मुंसलिक करवा ले। अंदरून 1 हफ्ता वोटर लिस्ट की तैयारी, BLO घर घर जाकर नामों का इंतराज करे। रेंजल तहसीलदार रामचंद्र का बयान। रेंजल मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में तहसीलदार रामचंद्र की क़ियादत में इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज को वोटर कार्ड, आधार कार्ड को मुंसलिक करने की शऊर बेदारी लाई गई। इस मौके पर तहसीलदार रामचंद्र ने बात करते हुए बताया कि जिला कलेक्टर के मुताबिक हर फर्द अपने वोटर कार्ड को आधार कार्ड से मुंसलिक करवा ले। ये बात जिले के हर ग्राम पंचायत सेक्रेटरीज के इल्म में लाते हुए शऊर बेदारी लाई गई। सरकारी जानिब से BLO ओहदेदार घर घर जाते हुए 18 साल मुकम्मल होने वाले अफराद के लिए वोटर लिस्ट की तैयारी करेंगे, जिसमें अपने नाम के साथ आधार कार्ड मुंसलिक करवाए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास, MPO गौस मोइनुद्दीन, APM चिन्नैया, उपाधि हामी, APO शरद और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी भी मौजूद थे। నిన్న సాయంకాలము వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తీసుకున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ సూచనల మేరకు ఇవాళ పంచాయత్ సెక్రటరీల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎలక్షన్ ఓటర్ కార్డుకు ఆధార్ కార్డు అనుసంధానం చేయవలను. దానికి అనుగుణంగా ఇవాళ పంచాయత్ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వారికి ఏ విధంగా డాటా సేకరించాలి, ఏ విధంగా అనుసంధానం చేయాలని చెప్పేసి సూచనలు జారీ చేయడం అనేది వీరు తొందరలోనే ఎవరైతే ఇప్పుడు BLOలో పనిచేస్తున్నారో వారి పేరు వీళ్ళ నియామకం చేపడతాము. ఇవన్నీ తొందరలో కంప్లీట్ చేయమని చెప్పినారు కలెక్టర్ గారు. ఈ వీకెండ్లో కూడా మొత్తం కంప్లీట్ చేయదలుచుకున్నాం మేము. हामिला खवातीन अच्छी सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, जिसके लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स आपके लिए मुआविन साबित होंगे।
और अपने नौनिहालों के लिए मां का दूध ही पिलाए। सरपंच पद्मा का खवातीन को मशवरा। कमरपल्ली मंडल के हसन कुत्तूर में ICDS की क़ियादत में आंगनवाड़ी सेंटरों में छोटे बच्चों में पढ़ाई खाने का प्रोग्राम अमल में लाया गया। मुकामी सरपंच वाई पद्मा ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर सरपंच पद्मा ने बात करते हुए बताया कि इन छोटे बच्चों को दूध, अंडा, तरकारी जैसी विटामिन की ग़िज़ा फराहम करने की हिदायत दी और हामिला खवातीन को सेहतमंद ग़िज़ा खाने का मशवरा दिया और बताया कि ज़हनी बहरान को कम करने के लिए हामिला खवातीन बातों में मशगूल रहना चाहिए ताकि पैदा होने वाला बच्चा सेहतमंद तवल्लुद हो सके और छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छी ग़िज़ा है। बाहर के डब्बे के दूध पिलाने से गुरेज करें और अपने नौनिहालों को आंगनवाड़ी जरूर लाते रहे। इस मौके पर ICDS सुपरवाइजर सविता, आंगनवाड़ी टीचर्स वनिता, सायमा वो दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। 17 सितंबर कौमी एकता दिन के तौर पर मनाया जाए। ये कौमी एकता दिन तेलंगाना में 16 सितंबर था 18 सितंबर 3 रोज सरकारी जानिब से मनाया जाए। चीफ मिनिस्टर केसीआर का कैबिनेट से बड़ा ऐलान। टीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। जिला भर में आसरा वसाइल की तकसीम। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में तीसरे रोज भी पेंशन कार्ड की तकसीम। अर्बन एमएलए बीगाला। जिला एमपी डीआरबी की बीजेपी कायदीन के हमरा सीएम साहब जरा जवाब दो के उन्वान से जलसे का एहतमाम सीएम केसीआर पर सवालों की बौछार। चीफ मिनिस्टर टीआरएस पार्टी का जोकर के नाम से दिया खिताब। चीफ मिनिस्टर अधूरे वादों पर अवाम से माफी मांगे। एमपी डीआरबी। जिला मीरपुर के तिम्मापुर तिरमला मंदिर के सरखे में मुलविस सालिह गिरफ्तार, जबकि एक और फरार। सालिह के पास से सोना, नकद और एक बाइक जब्त। बांसवाड़ा इंचार्ज डीएसपी श्रीनिवासलू की प्रेस कॉन्फ्रेंस।